शहर कंक्रीट से भरा पड़ा है। स्वच्छ हवा के लिए अब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है। अब शहरी क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से पर्यावरण बचाने के तौर तरीके सीखने की जरूरत है। तभी शहर में स्वच्छ हवा और पानी मिलना संभव होगा। यह बातें अनगढ़ा प्रखंड के बीसा पंचायत भवन में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंटल विषय पर आयोजित बैठक में रांची डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि आज भी शहर के लोग स्वच्छ हवा पानी ग्रामीणों के बदौलत ही ग्रहण कर रहे हैं। तेजी से शहर में जल स्तर नीचे जा रहा है। इसका मुख्य कारण धड़ल्ले से हो रहे अवैध बोरिंग है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष उमेश बड़ैक ने किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व पीसीसीएफ एनएस गुप्ता, महिलाओं के रेंजर राजेश कुमार, वन रक्षी कृष्णा महतो, पूर्व मुखिया सुषमा देवी आदि उपस्थित थे। देखिए पूरी वीडियो। कोई ज़रूरी नहीं है, ये स्टीरियोटाइप करना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ग्रामीण, तो ज़्यादातर देखा गया कि ग्रामीण जो परिवेश में लोग हैं ज़्यादा मिलनसार होते हैं, कम्युनिटी के लिए अटैचमेंट ज़्यादा होता है उनमें, तो इसीलिए ग्रामीण परिवेश में जागरूकता सामुदायिक रूप से ज़्यादा होती है। जो शहर हैं वो वहाँ पर जागरूक करने के ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअली लोग एफर्ट करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट करते हैं, लेकिन सामुदायिक तौर पर आने में उनको काफ़ी जोड़ना पड़ता है। सब जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनमें कभी कभी कन्फ्लिक्टिंग व्यू भी होते हैं। ग्रामीण परिवेश में लोग सीधे साधे होते हैं और जो सत्य बात है उसको रिकॉग्नाइज करके वो सामुदायिक तौर पर एक तरह से पेश आते हैं, जिससे उनमें जो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है वो ग्रामीण लेवल पर अधिक है और शहरी लेवल में कम है। अच्छा, पानी को लेकर बात हो रही थी सर कि पानी का जो जलस्तर जो है शहरी क्षेत्रों में तेजी से नीचे जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, शहरी क्षेत्र में जो जिस तरह से बोरवेल किए जाते हैं वो अनरेगुलेटेड लोग कर लेते हैं। जिस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नगर निगम वाले क्षेत्र में प्रयास होना चाहिए कि हर अपार्टमेंट जो आ रहा है वहाँ से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, वो कम है। जो खाली क्षेत्र थे जिसको वेटलैंड कहते हैं, वहाँ पर घर बन गए, नक्शे पास हो गए। तो ये सब होके आप जब गूगल में जब इमेज देखिएगा आज से 20 साल पहले और अभी का, तो आपको लगेगा कि जो पानी वाले क्षेत्र थे वो तो ख़त्म हो गए, जो आर्द्र भूमि थी वो ख़त्म हो गई, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बनने लग गए। इस कारण से जल स्रोत सूख गए। जो डैम है उनमें तो एक कैपेसिटी है जो उस समय के 50 साल पहले के हिसाब से बनी हुई है। अभी अगर जितने कोई मास्टर प्लान के हिसाब से काम नहीं होता है, अपार्टमेंट्स इतने बनते जा रहे हैं, सड़क वही है, जल स्रोत वही है, तो उसी उतने ही से कैसे आप सबकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सर, एक सवाल जो है, सोनुआ बेड़ा एक जगह है जो जहाँ फॉल वगैरह जो है वहाँ पे पर्यटन स्थल डेवलप की बात हुई है। वहाँ देखिए, ग्राम प्रधान जी एक सप्ताह पहले कार्यालय आए थे, तो सोनुआ बेड़ा के बारे में बताए थे, बीसा गांव के बारे में बताए थे, मेले के बारे में बताए थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए मांग रखी है, जिस पर हम सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी स्वीकृत होकर उसको धरातल पर उतारा जाएगा। उमेश कुमार बड़ाइक, ग्राम प्रधान बीसा, सह जिला अध्यक्ष ग्राम प्रधान संघ के रांची जिला के। आज कार्यक्रम हुआ 25 इसी महीने, एक सप्ताह पहले हम रांची के डीएफओ साहब से मिले थे और बोले थे कि 3-4 पंचायत जो जुड़ता है पूरा जंगल है, और जंगल में आपका एनओसी नहीं मिलने के कारण ना वहाँ पुलिया बनता है ना रोड बनता है, और अगर पुल और रोड और बिजली नहीं रहे तो बुनियादी सुविधा से पूरे वंचित रहता है। तो इस 3-4 पंचायत जो है हमारा राजा डेरा, सिरका, बीसा, नवागढ़, आपका जोना, सब जुड़ा हुआ है। इसी दरमियान हम डीएफओ साहब से आग्रह किए थे कि आप आइए मेरा बीसा पंचायत और एक सेमिनार करिए। तो झारखंड सरकार का भी इनको गाइडलाइन है कि सेमिनार करना है, जागरूक करना है, और जो 5 जून को वन पर्यावरण विश्व दिवस विश्व मनाया जाता है, तो जागरूक करिए। चूँकि लकड़ी अपना है, जंगल अपना है, जल अपना है, जंगल अपना है। आप प्रोत्साहन करिए जनता को, और काफ़ी ग्रामीण भी सजग हैं, पूरे ड्यूटी के रूप में अपना करते हैं साप्ताहिक ड्यूटी, जंगल सुरक्षा कैसे बचे। उसी दरमियान डीएफओ साहब आए पंचायत में, ग्रामीण को पूरा जानकारी दिए, रेंजर साहब आए,
और उनसे और एक सीनियर अधिकारी थे, हम बता नहीं पाएंगे। और इसी दरमियान हमारे समाज सेवी हैं शंकर महतो जी, जो ओरमांझी के बन लोटवा के हैं, ये भी काफ़ी जंगल बचाओ अभियान में रहते हैं। और ओरमांझी, टाटी, जोना, राजा डेरा सभी तरफ के लोग जो जागरूक हैं, जंगल से प्रेम करते हैं, जीव जंतु से प्रेम करते आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए उन्होंने। और सबने शपथ लिया कि हम किसी भी स्थिति में जल हमारा है, जंगल अपना है, ज़मीन अपना है, हम बचाएंगे और शुद्ध हवा लेंगे। यही बात पर चर्चा हुई। अच्छा, सुगनू बेड़ा में जो है पर्यटन स्थल बनाने को लेकर आपने प्रस्ताव दिया था डीएफओ को, क्या कुछ उस पर बात हो पाई? डीएफओ साहब ने कार्रवाई भी चालू कर दिया मेरा मांग पर। उन्होंने अपने से विजिट करवाया। अगर जल प्रपात के रूप में आपका पर्यटन विभाग से और वन विभाग से हो जाता है तो जो गरीब गुरबा हैं, जो दूसरे राज्य से हैं, जो इस राज्य से आएंगे पर्यटक का, तो कुछ ना कुछ देंगे और रोजगार का एक साधन होगा। इस पे पहल हो रही है। इसके अलावा चबूतरा का निर्माण को लेकर भी आज साप्ताहिक पर डे जो बैठक होती है, तो चूँकि जंगल में बैठते हैं झाड़ी में, तो कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोचर ये सब रहता है, लेकिन चबूतरा रहेगा तो ये एक्चुअली ये कार्यक्रम लाइफ मिशन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे वरीय पदाधिकारी, रिटायर्ड भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी श्री एच.एस. गुप्ता सर थे, हमारे डीएफओ साहब श्री श्रीकांत वर्मा जी थे, मैं खुद इस रेंज अफसर राजेश कुमार हूँ। ग्रामीणों को ये मैसेज दिया कि ये जो लाइफ मिशन के तहत अपने व्यवहार से कैसे पर्यावरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं, जो एक हमारा ये ग्लोबल समस्या है, इस समस्या को कैसे हम लोग निपटारा कर सकते हैं। समस्या के तहत ही हमारा समाधान है और उसके तहत ही हम लोग इस पर समाधान ढूंढें, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन लाएं और उस परिवर्तन के तहत हम लोग ये जो जलवायु परिवर्तन है उसको हम लोग नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे वरीय पदाधिकारी बहुत सारी बिंदुओं पर उन्होंने बताया, जल संरक्षण कर सकते हैं, प्लास्टिक का जो ये कचरा है उसको बेतरतीब न फेंके। ये एक प्लास्टिक समस्या भी है हमारे लिए, इस वैश्विक स्तर पर एक समस्या बन गई है। कैसे हम लोग पेड़ पौधा को जो है बचाए, उत्सर्जन जो कार्बन का हो रहा है उसको हमारा पेड़ पौधा ही उसको नियंत्रित कर सकता है। तो बहुत सारी बिंदुओं पर जानकारी ग्रामीणों को दी गई और कुछ ग्रामीणों की जो उनकी समस्या या क्या कहिए कि वो इच्छुक थे कि जाने हमारे वरीय पदाधिकारी से, खासकर वन अधिकार के विषय में जो उनको भ्रांतियाँ थी उनको भी दूर किया गया। देखते हैं बार बार कि ग्रामीण जो है वन को लेकर शहरी जो वातावरण में जो लोग रह रहे हैं उनकी तुलना में अधिक सजग दिखाई पड़ते हैं। क्या लगता है कि ग्रामीणों से शहरवासियों को वन को लेकर या फिर जल को बचाने को लेकर अब सीखने की ज़रूरत है? ज़रूर। इसमें क्या है कि जो भी अभी हम लोग हैं शहरी क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, आप गौर करेंगे कि वो शहर से दूर की ओर आना चाह रहे हैं और यही कारण है कि वो हमारे जो वन है सुदूर गांव में जो हमारी वनों का घनत्व है उसको बताना ज़रूरी है। पेड़ों की कटाई आप खुद भी देखेंगे, रास्ता में आप अनुभव करेंगे कि टाउन से अगर आप घने जंगल की ओर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि एयर कंडीशन का आप महसूस कर रहे हैं। उसका कारण है कि बाहर जो शहरी क्षेत्र में आजकल जो कंक्रीट का जो जाल बिछ गया है, जंगल की कटाई हो गई, पेड़ों की कटाई हो गई और हम जब गांव की ओर आते हैं तो अचानक वातावरण में चेंजिंग महसूस होता है और ग्रामीण निश्चित रूप इसमें सजग हैं अपने उस पेड़ों को बचाने के लिए। कुछ उनमें भी जो किसी प्रलोभन में आके